और आइए अब आपको लिए चलते हैं संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसकी नियमित बैठकें चलती हैं। हमारे स्वयंसेवक जो भिन्न भिन्न संगठनों में कार्य करते हैं, वे वर्ष में 2 बार अखिल भारतीय स्तर पर बैठक में आते हैं। सामान्यतया उनकी एक बैठक सितंबर मास में और एक बैठक उनकी जनवरी मास में होती है। इस कोरोना बीमारी के कारण से जो सितंबर मास में होने वाली एक बड़ी बैठक थी, वो बैठक उस समय नहीं हुई। और अब जब थोड़ा सा बैठक करने का अनुकूल समय आया है, तो सारे नियमों को पालन करते हुए स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे लगभग एक 34-35 कार्य है, संगठन है, उनके 150 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठक में आए हैं। 2 दिन की बैठक आज सायंकाल पूर्ण हो जाएगी और ये वापस अपने अपने क्षेत्रों को जाएंगे। इस मीटिंग में कोरोना काल में जो देश भर में इन संगठनों के बंधुओं और बहनों ने कार्य किए हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है। अनेक प्रकार के सेवा कार्य जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता थी, वैसे इन संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने किए हैं, उसकी चर्चा भी यहाँ पर हुई है। कोरोना काल में विद्यालय तो चल नहीं पा रहे थे, तो ऐसे समय में विद्यार्थियों की शिक्षा का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे, इसलिए विद्यार्थियों को सारी व्यवस्था मानते हुए उनके शिक्षण की समुचित योजना बनाई गई थी। देश में दसियों हजार स्थानों पर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था विद्यालय के अतिरिक्त हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में की है। हजारों स्थान ऐसे हैं जहां पर कि ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हजारों स्थान ऐसे भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, उनको हम मोबाइल या आईपैड इसकी व्यवस्था करके भी उनके शिक्षण को जारी रखने का प्रबंध किया है। हजारों अध्यापक इस कार्य में अतिरिक्त समय देकर के लगे हैं और हजारों कार्यकर्ता जो भिन्न भिन्न संगठनों के हैं, उन्होंने छोटे छोटे समूह में बच्चों को आवश्यक शिक्षा देने का कार्य इस कोरोना काल में किया है। और इस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को एक राष्ट्रीय चुनौती मानकर हमारे देश भर में लाखों कार्यकर्ता, बंधु, बहनें बड़े चिंता के साथ, आत्मीयता के साथ, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सारी योजना में लगे हैं। और इस प्रकार से एक और बड़ी आपदा और विपत्ति के रूप में यह कोरोना की बीमारी आई थी।
लेकिन वहीं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण, जनता के भी सहयोग के कारण, चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े बंधु बहनें उनके कारण, सुरक्षा क्षेत्र के बंधु बहनें, स्वच्छता क्षेत्र से जुड़े हमारे बंधु भगिनी तथा समाज जीवन के और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने देश भर के अंदर इस समस्या के साथ मिलकर के जूझने का काम किया। और ये आनंद की बात है, इस देश के समाज ने जैसी एकजुटता दिखाई है वह विश्व भर में अभूतपूर्व है और विश्व के लिए एक सुंदर उदाहरण भी वह बनी है। किस प्रकार से समाज अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस आई विपत्ति के विरुद्ध एकजुट होकर सभी भेदभावों को भूलकर संघर्ष में जुट गया और हम तेजी के साथ इस समस्या से बाहर आ रहे हैं। इस सारे कार्य में मीडिया के हमारे बंधु और बहनें, उन्होंने पूरा सहयोग किया है, उन्होंने भी परिश्रम किया है, इस संकट को बहुत निकटता से देखा भी है। अनेक हमारे मीडिया के बंधु और बहनें इसमें रोगग्रस्त भी हो गए और उनको कई बार जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे सभी बंधु और बहनें, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे मीडिया कर्मी हमारे, जिन्होंने अत्यंत कर्मठता के साथ, अत्यंत परिश्रम पूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया, वे हर दृष्टि से अभिनंदनीय हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। वर्तमान काल में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, जल्दी से कोरोना का जो संकट है ये पार करके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इस हेतु से हमारे हजारों कार्यकर्ता कौशल्य विकास के कार्य में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनको छोटा छोटा स्किल सिखाकर उनके सामर्थ्य, उनका अनुभव, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर वे रोजगार प्राप्त करके अपने घर को अच्छे से चला सकें, इस दृष्टि से प्रयत्न चल रहे हैं और यह बहुत सफल प्रयत्न हैं। लाखों लोगों को इस दृष्टि से रोजगार प्राप्त हो रहा है। मित्रों, राम जन्मभूमि का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है। 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद सारे देश और दुनिया भर में इसको लेकर अत्यंत उत्साह है। एक भव्य मंदिर शीघ्रता से बने, इस दृष्टि से सारे देश और दुनिया में वातावरण बना है। जो संबंधित न्यास है, उस न्यास के हमारे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को यह आग्रह किया है कि वे देश भर में राम जन्मभूमि के मंदिर और परिसर के निर्माण हेतु देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहयोग करें। उस दृष्टि से योजना बनाकर वे देश भर में लगे हैं। हमको ऐसा लगता है कि देश भर में व्यापक संपर्क का कार्य होगा।
तो संघ का 2 दिन का विचार मंथन जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस